बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मल्ली आपसे मुखातिब है। कलाम में आए हमें 3-4 रोज़ गुजर चुके हैं। गाहिब गाहे आपसे बात भी होती रही। मुख्तलिफ़ जगह पे हमने अपने वीडियो शूट किए। तो यहाँ पे आने का मकसद दरअसल ये था कि शुमाली इलाका जात में सिर्फ मरी नहीं है, और भी बहुत कुछ है, ये आपको दिखाया जाए। और साथ यहाँ के जो होटल्स हैं उनके रेट आपसे शेयर किए जाएँ, आपके इल्म में हो कि यहाँ पे होटल कितने में मिल जाता है, यहाँ पे आपको जीप कितने में मिल जाती है, यहाँ पे किराया कितना है, खाने पीने की अशिया के रेट क्या हैं, लोगों के रवैये कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बखूबी आपको दिखाई। अब हम कलाम से ऊपर आए हैं, इसको ग्रीन टॉप कहते हैं। ये तकरीबन रास्ता काफ़ी मतलब पक्की सड़क तो बनी हुई है, गर्मियों में ये एक्टिव होता होगा, लेकिन बहुत मुश्किल। अब ये बहुत मुश्किल रास्ता था क्योंकि टोटल बर्फ़ से सड़क ढक चुकी है और यहाँ पे आमदोरफ्त बिल्कुल मुअत्तल है। तो हमने आज वापस जाना था, तो टाइम था हमारे पास, सोचा चलें यहाँ ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं क्या हालात हैं। तो तकरीबन 3 सवा 3 घंटे लगे हैं पैदल। हम नीचे से शुरू हुए थे कलाम से, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये धूप लगी हुई है लेकिन सर्दी फ़ील हो रही है, हवा में ठंडक है। यहाँ पे जो बताने वाली बात है, मैं अभी आपको वो होटल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे होटल मौजूद है और हमने उससे पूछा कि एक रात का कितना किराया अगर हम वहाँ पे रहना चाहें, तो उसने हमसे 1000 रुपया मांगा सिर्फ। तो मैं हैरान हो गया कि अगर, और ये भी बता दूँ यहाँ पे ये यकतावाहिद होटल है और होटल भी कोई नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रहना चाहे और एक ही होटल है तो वो मुंह मांगे दाम भी ले सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हमने तो गोया वापस जाना है, हमारे साथ बाकी लोग भी हैं, तो यहाँ पे रहने का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। सर्दियों में आपने बर्फ़ देखनी है तो नीचे कलाम से आप ऊपर जहाँ तक जाएँ, हम उशू तक गए हैं। आगे वो एक वादी थी जहाँ तक ये जीप लेके जाती थी, पलोगा जिसे कहते हैं, वहाँ तक गए हैं, इर्द गिर्द की सैर की है। तो सब कुछ सेम ही है, बर्फ़ ही नज़र आएगी, हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। 4-4 5-5 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, तो यही सब कुछ है। लेकिन अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो हमारा मशवरा यही होगा, कलाम तक आएँ, कलाम में उतरें, और अगर जीप से आना चाहें जंगल तक जीप से आ जाएँ, वरना पैदल भी आधे पौने घंटे का रास्ता एंजॉय करते हुए साथ ट्रैकिंग हो जाएगी। तो जंगल तक आएँ, वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करें। उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप जितना भी चलते जाएँगे, महूडंड तक चले जाएँ पैदल 36-37 किलोमीटर है, 5-6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक भी वही कुछ है। जो यहाँ जंगल तक आपको मिलेगा वही कुछ आगे मिलेगा। सो आगे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप जंगल तक आएँ, यहाँ पे घूमें फिरें और वापस जितना देखना है बर्फ़बारी यहीं पे देखें, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़तरा मोल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो टॉपिक्स थे उन पे हम बात करते रहे, तो अब मैं चाह रहा था कि फ़ाइनल जो व्यूज़ हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, जो समझा, जो हमारी अकल में आया, वो आपसे शेयर किए जाएँ। मेरे साथ जो दीगर दोस्त हैं उनके व्यूज़ मैं फ़ाइनल आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर मैं फ़ाइनल कमेंट्स देना चाहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि लोग बहुत अच्छे हैं, अशिया के रेट भी अच्छे हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, होटल्स के रेट भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो ये शेयर करूँगा कि यहाँ पे जितने होटल्स आपको कलाम बाज़ार में मिलेंगे, जिसे कलाम का माल रोड कहते हैं, वो आउटसाइडर्स के हैं, यहाँ के मुकामी लोगों के नहीं हैं। अगर इक्का दुक्का होटल मुकामी लोगों का है तो वो भी नीचे से आए हुए लोग, सवात से, पंजाब से, उन्होंने ठेके पे लिए हुए हैं, तो वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ नहीं करते आपके साथ, लेकिन रेट जो हैं वो उनके मुनासिब हैं। जिस तरह की फैसिलिटी देंगे उसी तरह के वो चार्जेस आपसे करेंगे, तो रेट का इतना इशू नहीं है, लेकिन रवैये का थोड़ा बहुत फ़र्क है मुकामी लोगों से उनका। तो अगर आप यहाँ पे आएँ और किसी होटल वाले से आप बात करें और आप ये कमेंट देना चाहें कि यहाँ के लोगों के रवैये अच्छे नहीं हैं, तो वो गलत बात होगी। लोगों के रवैये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उनके रवैये अच्छे नहीं हैं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो दीगर दोस्त हैं वो भी अपने फ़ाइनल कमेंट्स दें और आपको बताएं कि उन्होंने यहाँ पे क्या महसूस किया। जी, ये मेरे साथ आवारागर्द हैं, आवारागर्दी करते हुए देखें कहाँ तक आ गए। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनके फ़ाइनल कमेंट्स क्या हैं लोगों के बारे में। पहले कल भी ये बात कर चुके हैं, वहाँ पे मुकामी लोग भी आ गए, उनसे भी बातचीत हो गई। तो अब शॉर्ट से फ़ाइनल कमेंट्स दें। जी थैंक यू खुरम साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया मुझे एक बार फिर।
असल में आवारागर्दी करते करते कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। मुझे नहीं पता था कि ये भी इधर ग्रीन टॉप पे आ रहे हैं। मैं भी ग्रीन टॉप पे आया हुआ था, तो यहाँ पे भी इनसे मुलाकात हो गई है। बात वही है कि यहाँ मैंने कलाम में जो कुछ देखा है और जो मैंने यहाँ पे महसूस किया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। बहुत ही मिलनसार लोग हैं। मैंने अपने वीलॉग में भी आपको दिखाया होगा कि जो भी यहाँ का मुकामी गुजरेगा वो सबसे पहले आपको सलाम करेगा और उसके बाद वो आपको दावत देगा कि आएँ हमारे मेहमान खाने में, आएँ चाय पिएँ, नाश्ता करें, खाना खाएं। मुझे नीचे 3 लोग मिले थे और तीनों जो है ना वो अलहदा-अलहदा घर के थे, इधर ग्रीन टॉप पे आते हुए। तीनों ने मुझे बहुत ज़ोर लगाया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आप हमारे पास लंच करें क्योंकि लंच का टाइम हो गया। ये तो उनकी मेहमान नवाज़ी है, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बोझ भी नहीं बनना चाहिए किसी पे। लेकिन वो आपके साथ पूरा जो है ना वो पूरा कोऑपरेट करते हैं और वो फिर आपसे ये भी पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला है तो हमें बताएं। लेट्स सपोज़ कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आपके पास आप यहाँ पे आके आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं, तो ये मत जहन में लाएं कि आपको खाना नहीं मिलेगा। ये लोग आपको खाना भी देंगे, चाय भी पेश करेंगे। और यही खुरम साहब वाली बात कि यहाँ पे एक वाहिद होटल है और मैं हैरान था कि इस पूरे एरिया में एक ही होटल है और उसने 1000 रुपया मांगा है सिर्फ स्टे का। मेरे ख्याल में इसके साथ तो बार्गेनिंग करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ऊपर है। यहाँ से व्यू भी आप देख सकते हैं कैसा है। मैं खुरम साहब से गुजारिश करूँगा कि ये आपको इर्द गिर्द का व्यू दिखाएं कि कितना अच्छा मंजर है। तो लास्ट पे यही है कि आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा इधर का भी रुख करें। मुझे वो लोग मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह से लेके बल्कि इस पूरे विंटर सीज़न में यहाँ पे इक्का दुक्का टूरिस्ट आए हैं और पिछले 2-3 दिन से सिर्फ हम लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए सारी सड़क जो है ना वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि ये भी इनका भी रोज़गार टूरिज़म से वाबस्ता है और ये लोग भी अच्छे हैं। तो मरी के अलावा या जो दूसरे गलियात हैं उनसे थोड़ा बाहर निकलें, इस तरफ भी आएँ। ये भी बहुत अच्छा एक देखने की चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा। थैंक यू खुरम साहब। नहीं, मैं जी, थोड़े जी। कमेंट्स आपके चाहूँगा। जी, जी। नीचे जो कलाम की हम बात करें, टॉप की तो बात हो गई। अगर हम कलाम के नीचे बात करें तो वहाँ पे हमने इस बात को भी डिस्कस कर लिया कि लोगों के रवैये कैसे हैं, अशिया के रेट, होटल के रेट, इस तरह की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन एक चीज़ मैं वहाँ पे देख रहा हूँ 3-4 दिन से जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है। हाँ, ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को अगर आप डेवलप करेंगे, अगर गवर्नमेंट सिंसियर है कि लोगों में टूरिज़्म को प्रमोट करे, लोग बाहर से आएँ इसे देखने, तो उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए। अब हम 3 दिन से हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इसके बारे में भी कोई कमेंट्स देना, हुकूमत वक्त इसके को भी तो बारे कुछ करना में चाहिए। इसके बारे में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हों, काइंडली ट्विटर पे जाके गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान साहब को एक बार लाजमी टैग करें और उनसे ये दस्तबस्ता गुजारिश है, अर्ज़ करें कि बराए मेहरबानी यहाँ पे जो बिजली की प्रॉब्लम है ना उसको रिज़ॉल्व करें। और यहाँ पे सिर्फ एक जोंग कंपनी के सिग्नल आते हैं, बाकी जैज़, वार, टेलीनॉर इनके सिग्नल नहीं आते और इंटरनेट तो ना होने के बराबर है। तो मेहरबानी फरमा कर ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं ये भी थोड़ा रहम फरमाएँ, टूरिज़म को फ़रोग दें। मैं तो सॉरी टू से इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं टूरिज़म को बड़ा फ़रोग देना चाहता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ सड़क के अलावा मुझे कोई चीज़ जो है ना वो डेवलप नज़र नहीं आई। यहाँ होटल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, बाहर से आए हैं लोग, वो Private है ना इन्वेस्टमेंट सारा। कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो है ना वो मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, थोड़ी बहुत ही जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे पाक आर्मी का लिखा हुआ, उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं, पाक आर्मी ने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की है। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या मसला है, मुझे नहीं समझ आई कि गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं तवज्जो दे रही। मेरी भी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस पे खसूसी तवज्जो दे, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी और ये जो सिग्नल्स की प्रॉब्लम है ना ये, और इंटरनेट, ये लाजमी यहाँ पे अगर 4G नहीं देते कम से कम 3G तो दे ही दें, तो इससे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। लोग इसलिए भी नहीं आते कि वहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं आते, घर से राब्ता कट जाता है, घर से राब्ता कट जाता है, ऑनलाइन नहीं हो सकता, हम किसी भी चीज़ को वीडियो को ऑनलाइन होके नहीं दिखा सकते। मुझे ये बहुत कमी महसूस हुई। मैं चाह रहा था कि मैं अपने चैनल पे लाइव जाऊं लेकिन सिग्नल ही नहीं थे, ये तो प्रॉब्लम थी। बस गुजारिश है कि ये सिग्नल का प्रॉब्लम इसको हल करें और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है उसको हल करें, फिर इंशाल्लाह डबल जो है ना 100% टूरिज़्म यहाँ से बूस्ट अप हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।
जी ये हमारे साथ एक और टूरिस्ट हैं, ये इनका बल्कि टिकटॉकर है, टूरिस्ट नहीं है। ये अपने टिकटॉक के सिलसिले में यहाँ पे आए थे, इन्होंने सोचा ये निराश नहीं हुए, ये यहाँ पे बहुत वो क्या कहते हैं फैसिलिटेट हुए हैं। इन्होंने मोबाइल भी हमारे यूज़ किए, माइक भी हमारे यूज़ किए, खाना पीना भी हमारा और कमरा भी हमारे यूज़ कर लिया। यही तो प्यार है ना, ये यहाँ पे फैसिलिटेट हुए हैं। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए। यही तो हुस्न है। ये क्या एजाज 101 क्या आपका 1054 1054 एजाज 1054। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो आप इनकी ज़ुबानी सुन लें। हमने तो बता दिया ये टिकटॉकर हैं, ये आवारागर्द नहीं है, ये कोई व्लॉगर भी नहीं है। जी बताएं। जी आपको पता है कि यूट्यूबर तो अमीर आदमी होते हैं, उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नहीं टिकटॉकर जो है उसकी तो इनकम होती नहीं, वो तो सिर्फ लोगों को मौज मस्ती करवाने के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए होता है। उसकी आमदनी टिकटॉक से आमदनी नहीं होती। इसलिए मैंने मुकम्मल इनकी चीज़ों का इस्तेमाल किया। ये ठीक बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे रहाइश भी दी, अच्छे लोग हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को कहें, शेयर करें कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अच्छे लोग हैं। वैसे भी मेरा ख्याल है ये टूर भी करवाते हैं, टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिस जगह पे ये लेके जाते हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से या अपने आप उधर नहीं जा सकते। लिहाजा अगर टूर करना हो तो इनसे रब्ता करें। पासबान ट्रैवल्स, इनके टूर वेबसाइट मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी मज़े की जगह दिखाएंगे और आपके पैसे पूरे हो जाएंगे आने के। आज हम वापस निकल रहे हैं इंशाल्लाह। रात को यहाँ से निकलेंगे, सुबह लाहौर में होंगे और फिर वही वीडियोस का हमारा रवायती सिलसिला, तिब से मुताल्लिक नुस्ख़ाजात पे बहस होगी, बीमारियों पे बात होगी और इंग्रेडिएंट्स मुफरदात के बारे में बात करेंगे। वही रवायती वीडियोस चलती रहेंगी। तो ये जो हमने थोड़ा सा टूर किया था, तो फिर अब मुझे हंसी आ रही है, मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं फिर वो कहेंगे आप मरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो दरअसल हम उसको डिस्कस करने ही आए थे, वरना हमें कोई ख़ास काम नहीं था। ये सारे बाइकआउट कर चुके हैं, लेकिन वीडियो का मकसद ये जहाँ तक पहुँचे वो बाइकआउट जारी रहे और इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अपने रवायती वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।